किसान भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं धान की नई 3 किस्मों के बारे में, जो कि उत्पादन के तौर पर किसान भाइयों को एक से बढ़कर एक उत्पादन देने में है। सर भाई यह किस्में तीनों ही नई किस्में हाल ही में आई हैं। इसमें से किसान भाई 2 किस्में सिवाना कंपनी की हैं किसान भाई, जिसमें एक जो पहली किस्म है किसान भाई सिवा 7501 है। इस किस्म के बारे में बात करें तो किसान भाई यह किस्म काफ़ी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। इसका जो उत्पादन क्षमता किसान भाई जो बताई गई है किसान भाई 32 से 38 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताई गई है। और किसान भाई इसका जो किसान भाई पौधा है किसान भाई वह भी काफ़ी मजबूत है, तना क्षेत्र काफ़ी मजबूत रहता है। कई किस्में ऐसी देखी गई हैं जिनमें कि किसान भाई तने पर सड़न गलन की दिक्कतें आती है, नीचे से किसान भाई पौधा सड़न गलन पैदा कर देता है, जिससे कि किसान भाई आगे चलकर जो धान की फसल है वो गिर जाती है। तो ऐसा इस किस्म में नहीं है। किसान भाई नीचे से भी किसान भाई काफ़ी तना मजबूत रहता है और रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील यह जो किस्म है। बात करें इसकी लंबाई की तो किसान भाई 102 से 105 सेंटीमीटर तक किसान भाई इसकी लंबाई चली जाती है। पकने की अवधि आप जब से किसान भाई इसकी नर्सरी डाल देंगे वहाँ से लेकर 140 दिन तक किसान भाई इसकी पकने की अवधि रहती है। नर्सरी से लेकर 140 दिन के अंतराल पर किसान भाई किस्म पक्की तैयार हो जाती है। बाली का आकार काफ़ी लंबा रहता है और किसान भाइयों काफ़ी अच्छी किस्म है सिवा 7501। और किसान भाई जो दूसरी किस्म है किसान भाई वह भी सिवाना कंपनी की है सिवा 7301। इस किस्म की बात कर ले तो किसान भाई यह काफ़ी अच्छी किस्म है। 7501 के मुकाबले किसान भाई यह थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि किसान भाई यह जो नीचे का तना है किसान भाई इसका काफ़ी अधिक मजबूत रहता है। कई बार के देखा गया किसानों के द्वारा अधिक यूरिया भी डाली जाती है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो किसान भाई उस ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में खेत में अधिक यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे में किसान भाई अगर इस किस्म का किसान भाई प्रयोग करें तो लगा रहे तो किसान भाई को काफ़ी अधिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 7301 में अगर किसान भाई 100 से 110 किलो तक यूरिया भी किसान भाई अपनी पैडी के अंतराल दे रहे हैं कि अपनी फसल के अंतराल में दे रहे हैं, तो किसान भाइयों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अधिक यूरिया भी किसान भैया सहनशील करती है। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो किसान भैया इसकी लंबाई 102 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक चली जाती है। काफ़ी अच्छी लंबाई किसान भैया यहाँ भी ले लेते हैं, लेकिन किसान भैया तना क्षेत्र इसका काफ़ी मजबूत रहता है, तने से काफ़ी मजबूत है किसान भैया भी किस्म है। और किले की बात करें तो काफ़ी अधिक किले किसान भैया यहाँ भी किस्म बनाती है। मोटे मजबूत किले किसान भाई इस किस्म में देखने को मिलते हैं, पत्तियां चौड़ी रहती हैं और किसान बाली की अवस्था भी किसान भाई इसमें जल्दी आ जाती है। या 7501 के मुकाबले किसान भाई थोड़ा सा जल्दी पक के तैयार हो जाती है, या 135 दिन के अंतराल पर पक के तैयार हो जाती है। 135 से 145 दिन के अंतराल में किसान भाई इसकी कटाई कर सकते हैं जब से नर्सरी इसकी डाली जाती है। और नंबर 3 पर जो किसान भाई जो किस्म है किसान भाई वो बायर कंपनी की राइज 6444 है। यह किसान भाई एक हाइब्रिड सीड है और इसकी किसान भाई उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक देखने को मिली है। उत्पादन की बात करें तो इसका जो उत्पादन है 38 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है, लेकिन किसान भाई काफ़ी अधिक लंबाई ले लेती है। इसलिए एक तो किसान भाई को इसमें यूरिया खाद का बहुत ही नामात्र के तौर पर प्रयोग करना रहेगा। 60 से 65 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को पूरी फसल के अंतराल पर किसान भाई इसको अपनी यूरिया प्रयोग करना रहेगा, क्योंकि ज़्यादा यूरिया से किसान भाई अधिक लंबाई ले लेगी और उसका गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए किसान भाइयों को यूरिया बहुत ही कम मात्रा में डालनी है। हाइब्रिड सीड है। पकने की अवधि किसान भाई 140 से 150 दिन के अंतराल पर रहती है जब से आप नर्सरी डाल देते हैं। तना क्षेत्र काफ़ी मजबूत रहता है, रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील किस्म है। सर भाई ये तीनों ही किस्में काफ़ी अच्छे उत्पादन देने के लिए किसान भाई के लिए है, एक से बढ़कर उत्पादन देने वाली यह किस्में आई हैं और रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील किस्में हैं। अगर किसान भाई इस वर्ष धान के रूप में इन तीनों किस्मों का चयन कर रहे हैं तो किसान भाई को बहुत ही अच्छे रिजल्ट और कम लागत में किसान भाई अपनी किस्में तैयार होने वाली हैं। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।